कहानी एक ऐसे शातिर महिला की जिसने प्रेमी के खातिर अपने ही पति को मार डाला, वो भी अपने दो छोटे बच्चों के सामने। फिर पति की लाश के चार टुकड़े करके उसे घर के ही किचन में दफना दिया। कौन थी वो महिला और क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इरा के क्राइम एपिसोड 33 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। कहानी की शुरुआत मुंबई के दहिसर से होती है। रईस शेख नामक युवक अपनी बीवी शहीदा और दो बच्चों के साथ रावलपारा इलाके के खान कंपाउंड में रहता था। तिथि 25 मई 2021 का दिन सुबह सुबह शहीदा दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। यहां उसने पुलिस को बताया कि उसका पति कुछ दिन पहले काम के लिए बाहर गया, जो अभी तक घर नहीं लौटा। शहीदा ने बताया कि उसने पति को ढूंढने की काफी कोशिश की, फिर भी उसका कहीं अता पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शहीदा की तहरीर पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लेता है और अपनी जांच शुरू कर देती है। बता दें कि रईस मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला था। साल 2012 में घर वालों उसकी शादी शहीदा से करवाई। रईस छोटे मोटे काम करके पैसा कमाता था। पहले तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब उसकी बीवी ने दो बच्चों को जन्म दिया तो परिवार का बढ़ गया। परिवार बढ़ने से खर्चे भी बढ़ने लगे। कम आमदनी के चलते घर नहीं चल पा रहा था। ऐसे में किसी जानकार ने रईस को सुझाव दिया कि वह मुंबई आकर नौकरी कर ले। वह जानकार भी मुंबई में ही रहता था। उसके कहने पर रईस ने मुंबई आने का मन बना लिया ताकि वह पैसा कमाकर परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसने बीवी से कहा कि जब वह मुंबई में अच्छे से सेटल हो जाएगा तो उसे और अपने बच्चों को अपने पास बुला लेगा। यह कहकर रईस मुंबई पहुंच जाता है। यहाँ दहिसर में ही एक कपड़ों की दुकान में उसे सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है। पैसे भी अच्छे मिल रहे होते हैं। कुछ महीनों बाद उसे लगने लगा कि उसे अपनी बीवी और बच्चों को बुला लेना चाहिए, तो उसने किराए पर एक चौल ले ली। फिर गोंडा जाकर बीवी और बच्चों को मुंबई बुला लाया। दिन अच्छे से बीत रहे थे। रईस खुश था कि अब उसकी जिंदगी में अच्छे से कटेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बीवी को मुंबई लाना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। दरअसल दहिसर आने के बाद 27 वर्षीय शहीदा की उसके पड़ोस के ही चौल में रहने वाले युवक अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित से नजदीकियां बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब जब भी रईस काम के लिए बाहर जाता तो शहीदा अनिकेत को अपने पास बुला लेती, फिर दोनों पूरा दिन साथ बिताते। जैसे ही रईस के आने का टाइम होता तो अनिकेत वहां से चला जाता। हैरानी की बात तो यह थी कि जब भी अनिकेत घर आता तो शहीदा 6 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को खेलने के लिए बाहर भेज देती। जल्दी ही वो दिन भी आया जब रईस को शहीदा और अनिकेत की अनैतिक रिश्तों की भनक लग जाती है। उसने इस रिश्ते का विरोध करता है, लेकिन रईस के विरोध का न तो शहीदा पर कोई असर पड़ा और न ही अनिकेत पर। वे दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते और फोन पर घंटों बात किया करते रहे। इस रिश्ते को लेकर शहीदा और रईस के बीच रोज लड़ाइयां होने शुरू हो गई। 21 मई 2021 के दिन रईस हमेशा की तरह काम के लिए निकल जाता है, लेकिन उस दिन दोपहर को ही अचानक वह घर लौट आता है। वहां उसने शहीदा को अनिकेत के साथ अंतरंग अवस्था में देख लेता है। यह सब देखकर रईस का खून खोल जाता है। उसकी अनिकेत के साथ हाथापाई हो जाती है। 21 मई का वो दिन और उसके बाद रईस कभी भी काम पर नहीं गया और न ही किसी ने उसे देखा। जब लोगों को 1-2 दिन तक रईस दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने शहीदा से उसके बारे में पूछा। शहीदा ने कहा कि वह काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया है। अजीब बात यह थी कि रईस तो काम से बाहर गया था, लेकिन उसका मोबाइल घर पर ही था। रईस रोजाना अपने घर गोंडा में परिवार वालों के साथ बात किया करता था। जब 2 दिन तक रईस का फोन नहीं आया तो उसके छोटे भाई अनीस ने उसे फोन करना शुरू किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। एक दिन अचानक शहीदा ने फोन उठाया। अनीस ने शहीदा से रईस के बारे में पूछा तो उसने उसे भी वही बताया जो बाकी लोगों को बता रही थी। शहीदा ने कहा कि रईस किसी काम से बाहर गया हुआ है, लेकिन न जाने क्यों
अनीस को शहीदा पर शक हो जाता है और उसने तय किया कि वह मुंबई जाएगा। उसने शहीदा को भी कहा कि वह मुंबई आ रहा है। यह सुनते ही शहीद यह सुनते ही शहीदा ने 25 मई 2021 को पुलिस स्टेशन में रईस की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा देती है। इधर अनीस भी मुंबई आ जाता है। वह उस दुकान में गया जहां रईस नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि रईस तो 21 मई 2021 के बाद से काम पर आया ही नहीं। रईस के दोस्तों से भी अनीस से बातचीत की। उन्होंने भी यही कहा कि उनकी रईस से 21 मई 2021 के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। रईस को गए हुए अब कुल 11 दिन हो चुके थे। एक दिन अचानक रईस की 6 वर्षीय बेटी ने चाचा अनीस को ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर उसका होश उड़ जाता है। उस बच्चे ने बताया कि मम्मी ने एक अंकल के साथ मिलकर पापा को मार दिया है। एक 6 साल की बच्ची कभी ऐसी बातें खुद के दिमाग से तो बिल्कुल नहीं बना सकती थी। अनीस ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दे देती है। बहिस्तर पुलिस तुरंत रईस के चौल में आ पहुंचती है। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने रईस को मारकर किचन में दफना दिया है। पुलिस ने किचन की खुदाई शुरू की। वहां से इंसानी लाश के टुकड़े मिले। पुलिस ने तुरंत शहीदा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। शहीदा जल्द ही टूट जाती है और उसने गुनाह कबूल कर लेती है। उसने बताया कि अनिकेत के साथ मिलकर उसने रईस को मार डाला। शहीदा ने बताया कि उसने 21 मई 2021 के दिन रईस का मर्डर कर दिया, लेकिन उसने रईस के मर्डर की प्लानिंग इससे भी पहले भी बना ली थी। उसने बताया कि पहले से ही बाजार से कुल्हाड़ी, सीमेंट, रेत और टाइल खरीद कर ले आई थी। जब रईस वह सामने देखा तो उसके बारे में पूछा भी था कि एक सामान क्यों लाई हो। तब शहीदा ने उसे कहा कि किचन की काफ़ी सिलन आती है, इसलिए वह टाइल्स लगा देगी। लेकिन रईस इस बात से अनजान था कि ये उसकी मौत की सामग्री है। फिर जब 21 मई 2021 के दिन रईस और अनिकेत की लड़ाई हुई तो मौका पाकर शहीदा किचन से चाकू ले आती है। फिर दोनों ने मिलकर बच्चों के सामने ही रईस को चाकू मारकर मौत के घाट उतार देता है। बच्चों को भी उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को भी बताया तो वह उन दोनों को भी पानी के ड्रम में डुबोकर बांध डालेगी। बच्चे माँ की बात से इतना सहम जाता है कि उन्होंने इस बारे में किसी को बताना मुमकिन नहीं समझता। शहीदा ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने अंकित के साथ मिलकर रईस के शव को किचन में दफनाने की कोशिश की, लेकिन किचन इतना छोटा था कि रईस की लाश उसमें फिट नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने लाश के 4 टुकड़े किए और उसे किचन में ही दफना दिया। शहीदा के बयान के बाद पुलिस ने अनिकेत को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में दोनों को पेश करके जेल भेज दिया गया है। आज भी दोनों जेल में बंद हैं। तो वही रईस के दोनों बच्चे चाचा और दादा दादी के साथ गोड्डा में रह रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नई सच्ची घटना घटित कहानी के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।